नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में और मैं हूं आपके साथ आयुष। और आज बात करेंगे एक्शन रिप्ले की। जी हां, अरविंद केजरीवाल कभी जल सत्याग्रह, कभी बिजली सत्याग्रह और कभी लोकपाल का मसला, और अब अरविंद केजरीवाल इन दिनों आंदोलन कर रहे हैं और अब उनकी मांग है एक निजी टीवी चैनल ने जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन किया और सलमान खुर्शीद के ट्रस्ट पर फर्जीवाड़े के जो आरोप लगे, अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनको इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। पिछले दिनों का जो भी घटनाक्रम हुआ है वो आपको पता है, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने प्रदर्शन किया, उसके बाद किस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया और छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल अब ये कह रहे हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं होता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन सवाल यहां पर यही है कि आखिर इस आंदोलन का क्या नतीजा निकलेगा? क्या अरविंद केजरीवाल जो मांग कर रहे हैं उसको माना जाएगा, या सरकार जो कह रही है कि इस तरीके के आंदोलन से कुछ भी होने वाला नहीं, क्या कुछ निकलने वाला है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे चार मेहमान। मैं आपका परिचय करवाता हूं। विक्रम लोहिया, आप नेता हैं कांग्रेस के, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इसके अलावा उर्मिला चौधरी, आप बीजेपी से हैं, आपका स्वागत है। विनीत चौधरी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी स्वागत करता हूं। इसके अलावा एक खास मेहमान और हमारे साथ हैं, आप आम आदमी हैं और भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त हैं, आपका नाम शिव प्रताप सिंह है और आप प्रदर्शन लगातार सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश यहां पर ये जरूर करेंगे कि आखिर इस तरीके के प्रदर्शनों की आवश्यकता इन दिनों क्यों पड़ रही है। लेकिन बात अगर अरविंद केजरीवाल की जा रही है आज, तो आइए आपको दिखाते हैं आज की एक खास रिपोर्ट और जरा आप खुद समझिए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का पूरा मूवमेंट चल रहा है, क्या कुछ मांगे हैं और सरकार की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। जरा देखिए रिपोर्ट और खुद समझिए। सड़क जेल और फिर सड़क और जेल। आज आंदोलन और सरकार के खिलाफ आते बयान, इसके साथ ही टीवी चैनलों पर आती बाइट। जी हां, इसी का दूसरा नाम है अरविंद केजरीवाल, जो कि कुछ ही दिनों में सियासी पार्टी की नींव रखने जा रहे हैं। आज केजरीवाल का नाम जहन में आते ही एक ही मुद्दा ध्यान में आती है, केजरीवाल और हंगामेदार आंदोलन। दरअसल एक निजी टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के बाद लगातार दूसरे दिन भी केजरीवाल सड़कों पर उतरे रहे। कल गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट पहुंचकर हंगामा किया। वहीं अरविंद केजरीवाल के साथी संजय सिंह ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इतने बड़े भ्रष्टाचार के मामले में विकलांगों का पैसा, बैसाखी का पैसा, व्हील चेयर का पैसा देश के कानून मंत्री और उनकी पत्नी खा रहे हैं। 1 साल तक सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उधर इस मुद्दे पर अब तक राहें जुदा कर चुके अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी अब एक होते नजर आ रहे हैं। किरण बेदी ने आज ट्वीट किया, सीएजी के द्वारा सलमान खुर्शीद के फर्जीवाड़े की पुष्टि होने के बाद खुर्शीद के मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आज जो सिविल सोसाइटी कर रही है वो वास्तव में विपक्ष का काम है, लेकिन वो वोट के चक्कर में निष्क्रिय बैठे हुए हैं। वहीं भाजपा भी अब केजरीवाल की मांग से सहमत दिखने लगी है। भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मामले की जांच की मांग की। कानून मंत्री का गैर कानूनी काम पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है, तो ये बात सही है कि नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है। मैं ये नहीं जानता कि जो आरोप हैं वो सही हैं या गलत हैं। उन आरोपों की तो जांच के बाद ही पता लगेगा। दरअसल एक निजी न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में कानून मंत्री सलमान खुर्शीद पर विकलांगों की सहायता के लिए दी गई 71 लाख रुपए की रकम में हेराफेरी का आरोप है। जिस ट्रस्ट को ये रकम दी गई थी, उस ट्रस्ट में सलमान खुर्शीद अध्यक्ष और उनकी पत्नी लुइस खुर्शीद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। इस मामले को लेकर केजरीवाल शुक्रवार से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस मामले को लेकर केजरीवाल ने ये मांग कर दी है कि सलमान खुर्शीद का इस्तीफा लेके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अब इसी बात को लेकर केजरीवाल कल से ही सड़कों पर हैं। अब देखना ये होगा कि केजरीवाल का ये सियासी ड्रामा क्या गुल खिला पाता है। सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण कुमार शिवहरे की रिपोर्ट। तो केजरीवाल का ये विरोध प्रदर्शन किस ओर जाएगा, किस तरीके से केजरीवाल जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो कामयाब हो पाएंगे अपने मकसद में, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन सवाल जो उठाए गए हैं सलमान खुर्शीद के ट्रस्ट पर, उसका भी जवाब देना होगा कि अगर इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं तो उसका जवाब कांग्रेस पार्टी से जो मांगा जा रहा है तो क्यों नहीं दिया जा रहा है। चलिए विक्रम लोहिया जी, सबसे पहले आपके पास में आता हूं। अरविंद केजरीवाल इन दिनों जो कुछ भी कर रहे हैं या जिस तरीके से भी उनका प्रदर्शन है, आपके हिसाब से आप किस तरीके से देखते हैं इसको? मैं ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल किस हैसियत से प्रदर्शन कर रहे हैं। वह एक राजनीतिक नेता की हैसियत से प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर वह जनता के सच्चे हितैषी हैं? अगर वह जनता के सच्चे हितैषी हैं, सलमान खुर्शीद जी की संस्था के ऊपर आरोप लगाए गए हैं जिस प्रकार से, अरविंद केजरीवाल जी तब कहाँ थे जब वाजपेयी सरकार के अंदर डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा, आपको पता हो तो मैं आपको याद दिला दूं जी, उस दौरान ताबूत घोटाला
जो कि सबसे शर्मनाक घटना थी इस देश की, सिपाहियों के ताबूत में भी घोटाला किया गया था, तब अरविंद केजरीवाल जी कहाँ थे? कहाँ थी किरण बेदी जी और कहाँ थे बाबा रामदेव जी? तब इनको नजर नहीं आया। आज वो कह रहे हैं कि आपको मैं बता दूं 95% पैसे से उपकरण खरीदे गए हैं। आपने पीछे मीडिया में देखा भी, आज भी। लेकिन विक्रम लोहिया जी, आप क्या मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो बीजेपी के इशारों पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल, आज उनकी वे बीजेपी 2 है, बीजेपी पार्ट 2 है, बीजेपी पार्ट 2 है। चलिए उर्मिला जी, आपसे ही इस पर मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा। बीजेपी के इशारों पे काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपना काम कर रहे हैं। भाजपा आज से नहीं, लंबे समय से भाजपा पार्टी अपना बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। अरविंद केजरीवाल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। भाजपा का अपना इतना बड़ा दल है, वो अपने स्टैंड पर काम कर रहा है और भाजपा आज के दिन बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। तो इस तरीके के आरोप क्यों लगते हैं फिर अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि वो बीजेपी पार्ट 2 है वगैरह वगैरह, इस तरीके की चीजें हैं? अरविंद अपना काम कर रहा है, भाजपा आज से नहीं कर रही है। मैं दोबारा कह रही हूँ, भाजपा लंबे समय से, अरविंद केजरीवाल अगर कुछ कहे तो उसमें भाजपा का कोई दोष नहीं है, भाजपा अपना काम। तो उर्मिला जी, क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि अगर आज की जो सरकार है, यूपीए की अगर हम बात करते हैं, या कांग्रेस की जो सरकार है, उनके खिलाफ कोई भी अगर बोलता है तो वो बीजेपी प्रो हो जाता है? ऐसा सरकार आज के दिन बौखलाई हुई है। जिस तरीके से आज के दिन सरकार पर केजरीवाल जी ने मुद्दा उठाया है, वो बिल्कुल, भाजपा भी उसका समर्थन का हिसाब में नहीं कह रही हूं, परंतु अगर वो मुद्दा सच है या झूठ है, वो केजरीवाल जी चाहे वे जाने। चलिए विनीत जी, आपके पास आता हूं। ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आपके हिसाब से किस तरीके से आप इसको देखते हैं? आयुष जी, जो विरोध प्रदर्शन की हम बात कर रहे हैं और जो रिपीटेशन हम लगातार देख रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ नहीं है, ये प्रदर्शन केवल कांग्रेस के खिलाफ हो रहा है। यदि केजरीवाल संजीता होते भ्रष्टाचार के मामले पर, तो शायद वो ये आंदोलन कर्नाटक में भी करते, ये आंदोलन वो झारखंड में भी करते, ये आंदोलन वो बिहार में भी करते, और ये आंदोलन वो उत्तर प्रदेश में भी कर रहे होते। लेकिन ये लगातार एक ही पार्टी के खिलाफ आंदोलन जा रहा है। और एक समाज सेवी की हैसियत से मैं इस बात को कह सकता हूं कि एक समाज सेवी का दर्द जो होगा वो सबके लिए बराबर होगा। उसके लिए ये मापदंड नहीं होगा कि कांग्रेस के प्रति उसका ज्यादा गुस्सा होगा या भाजपा के प्रति कम होगा। तो ये देख के तो जाहिर होता है कि जो बात विक्रम जी ने कही, मैं कहीं ना कहीं उनकी बात से सहमत हूं कि केजरीवाल जो भूमिका निभा रहे हैं वो बीजेपी पार्ट 2 की भूमिका है। यदि वो इतने ही निष्पक्ष तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते थे, तो शायद जब उन्होंने आंदोलन शुरू करा था अगस्त में, उस टाइम देश में सबसे बड़े भ्रष्टाचार का जो मामला था वो कर्नाटक में चल रहा था। कर्नाटक के मामले में उन्होंने अपनी जुबान बंद रखी, तो इससे उनकी मंशा बहुत हद तक साफ हो जाती है। उनका केवल मकसद है राजनीति करना, चुनाव लड़ना। यदि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता को सीधे बोले मैं चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो एक समाज सेवी का चोला पहनकर समाज सेवी की गरिमा को क्यों गिरा रहे हैं, ये हर एक समाज सेवी का आज दर्द है। चलिए शिव प्रताप सिंह, आप तो बड़ा आंदोलन इन दिनों कर रहे हैं, बहुत त्रस्त हैं आप सरकार से। केजरीवाल के आंदोलन को आप किस तरीके से देखते हैं? जी, केजरीवाल के आंदोलन को मैं एक आम आदमी का आंदोलन की तरह से भी देख रहा हूं, क्योंकि इस देश में जो भी पार्टियां हैं वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रही हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर मैं निशाना नहीं साधना चाहता, मैं सरकार के नाम से उसको संबोधित करना चाहूंगा कि आज के डेट में मैं एक आम आदमी की हैसियत से कहता हूं कि ये सरकार आम आदमी की कोई भी बात सुन नहीं रही है। और मैं बीजेपी या अन्य किसी भी पार्टी को मैं ये कहना चाहता हूं कि वो अपने कर्तव्य का पूर्ण निर्वहन नहीं कर रही है। इसलिए मजबूर होकर केजरीवाल जैसे लोगों को, जो इस वक्त आम आदमी का चेहरा बन रहे हैं, और उनसे मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग भी इस वक्त प्रभावित हो रहे हैं, जो आम आदमी की बात को पूरी तरह से रख रहे हैं, और उनके इस कार्य से हम जैसे लोग तो समर्थन उनका करते हैं। चलिए विक्रम जी, अभी आप बात कर रहे थे बीजेपी प्रो हैं अरविंद केजरीवाल, जो भी है ये एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन अभी हमारे पैनल प्रोड्यूसर भी जिस तरीके से हमको बता के गए, हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, शीला दीक्षित के काफिले के ऊपर अंडे बरसाए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, आम जनता बड़ी संख्या में सम्मिलित हो रही है। कम से कम ये तो आपको मानना चाहिए कि जो नीतियां हैं इस वक्त वो विरोधी है, जिसका नतीजा है इस तरीके के आंदोलनों को हवा मिल रही है। और चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो कोई भी शख्स हो, जब भी वो इस तरीके के आंदोलन का आह्वान करता है, जनता उसके साथ जुड़ती है। कम से कम आप लोग को ये बात तो माननी चाहिए कि जो नीतियां इन दिनों चल रही है सरकार की तरफ से, वो तो जन विरोधी है ही, इस वजह से ही जनता सड़कों पर है। ये कहना संभव नहीं होगा कि किसी आम जनता के प्रति गुस्सा है। अगर अंडे फेंके गए हैं
तो कौन कह सकता है कि वे आम जनता ने अंडे फेंके हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि वे वही लोग अंडे फेंक रहे हैं जिन लोगों को बीजेपी 2 से समर्थन मिला हुआ है, भाजपा से समर्थन मिला हुआ है। अगर कांग्रेस की गरिमा को ठेस पहुंची होती, लोग कांग्रेस से नाराज होते, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में 4 सीटों पे कांग्रेस ने विजय हासिल की। चलिए, विजय की अगर आप बात कर रहे हैं तो आज का ही आप परिणाम देख लीजिए। टिहरी उप जो लोकसभा चुनाव जो हुआ है वहां पर तो कांग्रेस की हार हो चुकी है, तो अब इसको किस तरीके से देखा जाए? मैं आपको बताना चाहूंगा कि वह राज्य है जहां से हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका और अपनी सरकार को हमने वहां पर एक नए रूप में स्थापित किया। जी, आपको इस बात को स्वीकारना होगा। आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री के बेटे खुद चुनाव लड़ रहे हैं और वो सीट हार रहे हैं वहां से। इस बात का कहीं ना कहीं इशारा है कि कांग्रेस से इस वक्त जनता त्रस्त है। मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ मुद्दे होते हैं, चुनावी जंग होती है, चुनावी जंग में 2 प्रत्याशी मैदान में होते हैं, जीत हार एक अलग मैटर होता है, परंतु दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 सीटों पर जीत हासिल करना, दिल्ली विश्वविद्यालय की 4 सीटों पर विजय हासिल करना, जिस तरीके से आज के दिन भी कांग्रेस ने बुरी हार एक मुख्यमंत्री के बेटे को मिली है, उसी तरीके से 2013 और 14 के चुनाव में कांग्रेस को उससे भी बुरी हार मिलने जा रही है। जैसे शीला दीक्षित पर अंडे आज फेंके गए हैं, ये जनता की आवाज है, ये जनता की आवाज है, उन गरीब लोगों की आवाज है। जिस तरीके से शीला दीक्षित ने जनता को स्वर्गीय श्री माधवराव सिंधिया जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमानत जब्त कर दी थी, गरीब बहनों की रसोई को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमानत जब्त कर दी थी माधवराव सिंधिया जी ने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले समय में शायद नहीं पता, वो बुरी हालात 15 साल से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है। अनहोनी की है। अगर कांग्रेस का समर्थन जनता को नहीं होता तो 15 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं होती। अंडे से भी बुरी चीज फेंक कर शीला दीक्षित के प्रति विरोध प्रकट कर रही हैं मेरी बहनें, क्योंकि वे बहनें आज के दिन बहुत ही त्रस्त हैं। आज के वे बहनें भूखी बहनें हैं, आज के दिन वे गैस से पीड़ित बहनें हैं, बिजली की मार से बहनें हैं। हम शीला दीक्षित को भाजपा नहीं, जनता एक दिन सबक सिखाकर दिखाएगी। जिस तरीके से उत्तरांचल में आज मुख्यमंत्री का बेटा चलिए विनीत जी आप कुछ कहना चाहते हैं? विनीत जी चलिए, लोहिया जी वक्त ही नारे होते हैं। 15 साल से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार चल रही है मैडम, आप भूल रही हैं। मनमोहन सिंह जी के विकास कार्यों पे आज भी 10 साल दूसरी बार यूपीए 2 चल रहा है। आप क्या बात कर रही हैं? जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, जनता को गुमराह कर रही हैं। चलिए विनीत जी आप तरीके से विकलांगों को उर्मिला जी आपको विकलांगों की बात कर रही हैं। 95% उपकरण खरीदे गए हैं, 95% रकम से उपकरण खरीदे गए हैं। आप शायद भूल गए हैं कि भारत का वह सिपाही जो सरहद पे लड़ाई लड़ता है, जो सरहद पे लड़ाई लड़ता है और उसके ताबूत में घोटाला कर दिया जाए, पैसा भी खा जाए। कहाँ थी आपकी, कहाँ थे? चलिए उर्मिला जी, लोहिया जी टीवी पे रंगे हाथ पैसे लोहिया जी माफी चाह रहा हूँ, आप यहाँ पे रोक रहा हूँ। शिव प्रताप सिंह जी आपको भी मौका दूंगा, लेकिन यहाँ पे सवाल अभी भी जस के तस बने हुए हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद भी लौटेंगे तो हम ये यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरीके के आंदोलनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है और कम से कम इस पर राजनीति ना की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।